नमस्कार दोस्तों, आज हम सॉल्व करने वाले हैं एसएससी जीडी का मिनी मॉक टेस्ट। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक विशिष्ट धनराशि साधारण ब्याज दर पर उधार दी जाती है जो 2 वर्षों में 15,000 रुपये और 4 वर्षों में 20,000 रुपये हो जाती है। तो वार्षिक प्रतिशत दर ज्ञात कीजिए, यानी कि जो रेट है वो आपको ज्ञात करना है। तो दोस्तों क्या करेंगे, देखो एक तरफ 15,000 को लिखेंगे और एक तरफ लिखेंगे हम 20,000 रुपये को। तो इन्हें लिखने के बाद दोस्तों हमें करना क्या है, देखो हमें रेट निकालना है, रेट हमारा क्या है। तो देखो उसके लिए क्या करेंगे, 100 में ऐड करेंगे उसके 2 गुने को। किसके, देखो समय दे रखा है 2 वर्ष, पहले में जो 15,000 रुपये है और रेट माना मैंने आर, तो कितना हो जाएगा 2 का आर गुना 2R। और यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 100 में क्या ऐड करेंगे, जितना उसने समय दे रखा है, समय में किसका गुना करते हैं, हम गुना करते हैं उसका जो रेट है, यानी कि 4R। क्योंकि दोस्तों हमारा जो अमाउंट होता है किसका मान होता है, मूलधन और ब्याज का। तो कि ये 100 क्या हमारा मूलधन है और 2R क्या हो गया हमारा ब्याज। तो ये हो गया इसके बराबर। और देखो 3, अगर आप इनका रेशियो लेंगे तो देखो क्या होगा, 5 चौके दोस्तों कितने हो गए 20, यानी कि 4 बार कटेगा और ये कटेगा 3 बार। जब आप कैंची का गुना करोगे तो दोस्तों क्या होगा, देखो 3 का गुना मैंने यहाँ कहा, 3 का गुना 100 में 300, 3 का गुना 4 में 12R बराबर 4 का गुना 100 में 400 हो गए और 4 का गुना 2 में 8R। जब आप 8R को इधर लेकर आओगे तो 12 में से 8 घटाओगे तो क्या बचेगा 4R। और 400 में से जब आप 300 को घटाओगे इधर ला के तो हो जाएगा 100। और दोस्तों 4 का भाग अगर इसमें देंगे तो आपका रेट कितना आएगा 25%, जो कि क्या करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन में बोला है कि एक दुकानदार अपनी 1/3 वस्तु पर 10% का लाभ कमाता है, अन्य 1/3 पर 70% का लाभ और शेष 9% की हानि होती है। तो लाभ या हानि का कुल प्रतिशत कितना है। तो दोस्तों आपको करना क्या है कि इसमें बोला है कि 33%, यानी कि 1/3। तो 1/3 का मतलब माना तो मैंने टोटल राशि कितनी है उसे 3, ठीक है। अब 3 में से क्या होता है कि इसका 33%, तो देखो 33% का मतलब होता है 1/3, ठीक है। तो 1/3 यानी कि 3 का भाग दोगे तो कितना पार्ट आएगा 1। और अगला पार्ट भी कितना होता है 33%, जिससे भी कितना वो होगा 1। यानी कि दोस्तों 3 पार्टों में इसको आप क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, क्योंकि तिहाई है। और देखो क्या करना है, तो पहले पार्ट पर क्या होता है 10% का लाभ, और अगले पर क्या हो रहा है 70% का लाभ, और अगले पर क्या हो रहा है दोस्तों 9% की हानि। और देखो सिंपली आप क्या करोगे, 10 का गुना 1 में तो 10 एकम 10, 17 का गुना 1 में 17 एकम 17, और यहाँ माइनस है तो माइनस लेके 9 एकम 9। और भाग करेंगे दोस्तों किसका, इसका 3 का। तो देखो 17 और 10 कितने हो गए 27, और 27 में से दोस्तों 9 घटाओगे तो क्या बचेगा, ये आपका बचेगा 18। और जब 18 में 3 का भाग देंगे तो क्या आएगा दोस्तों 6% का लाभ, जो कि यार करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये प्लस में आया है आपका। अगले क्वेश्चन है, 1/35 का 2/3 का 7/4 का 7 बराबर क्या होगा। तो इसका मान निकालने के लिए आप क्या करोगे, 1/35 इंटू का के स्थान पर लिखना है गुना 2/3 इंटू 7/4 इंटू 7, इसका मान आपको फाइंड करना है। तो देखो 7 पंजे दोस्तों कितने हो गए, 7 पंजे 35, ठीक है। और देखो ऊपर गुना करोगे तो देखो क्या होगा 7 दूनी 14, और यहाँ क्या बचेगा नीचे देखो 2 दूनी 4। तो देखो आपका आंसर क्या आएगा दोस्तों, ये आएगा 7 एकम 7 का गुना 1 में करेंगे तो 7 एकम 7, नीचे बचेगा 5 से 15 दूनी 30, यानी कि 7/30 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, छोटे छात्र की आयु ज्ञात करें यदि 2 छात्रों की आयु का अनुपात 5:4 है और एक छात्र दूसरे छात्र से 6 वर्ष बड़ा है। तो आपको करना क्या है, देखो 2 छात्र हैं, मान के चले एक छात्र ए है दूसरा बी है। अब इसमें इनको अनुपात दे रखा है कि 5:4 है, और इसमें बोला है दोस्तों कि छोटे छात्र की उम्र क्या होगी अगर इनके बीच की उम्र का अंतर कितना है 6 वर्ष है। तो दोस्तों पहले हम देखेंगे तो 5 और 4, एक यूनिट का मान कितना दे रखा है आपको, वो दे रखा है आपका 6 वर्ष। तो आपका जिसका मान निकालना आप निकाल सकते हो। देखो छोटे का मान निकालोगे तो छोटा कौन दिखाई देगा, जो अनुपात में 4 है। तो बी का मान आप कैसे निकालोगे, एक यूनिट का मान 6 वर्ष, तो 4 यूनिट का मान कितना होगा 6 चौके 24 वर्ष, और यही क्या आंसर है। अगले क्वेश्चन में बोला है, एक कक्षा में 40 छात्र हैं, उनका औसत वजन 60 किलोग्राम है, 2 छात्र कक्षा छोड़ देते हैं तो औसत वजन 500 ग्राम कम हो जाता है, कक्षा छोड़ने वाले 2 छात्रों का वजन ज्ञात कीजिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखो आपको करना क्या है कि आपको जो व्यक्ति गए हैं उनका औसत वजन निकालना है, सॉरी टोटल वजन कितना है।
तो देखो जब 40 छात्र थे उनका औसत वजन कितना था 60 किलो। ठीक है, जब वो 2 चले गए तो औसत वजन क्या हुआ, कम हुआ। ठीक है, उनके जाने से क्या हुआ, कम हुआ। तो अब क्या करोगे, उसमें ऐड करोगे। क्या ऐड करोगे, ऐड करोगे को जो व्यक्ति बचे हैं, कितने बचे हैं, 60 में से 2 चले गए आपके, 40 में से 2 तो बचे आपके 38। ठीक है, 38 में से 2 चले गए और कितने से घटा, आधे किलो से। तो किलो में अगर आधे किलो को लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, 0.5 यहाँ से निकलेगा दोस्तों 2 व्यक्तियों का। तो हम देखो इसमें भाग करना होगा 2 से। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 व्यक्ति हैं। ठीक है, ताकि हमारा औसत पहले देखो यहाँ 1 का निकलेगा और उसके बाद में हम निकालेंगे 2 व्यक्तियों का वजन। तो देखो मैंने 2 से भाग करा इसमें, तो ये कितनी बार कटा, 19 बार। तो 60 प्लस ये कितना हो जाएगा, 19 पंजे 95, यानी कि 19 पंजे 95 का मतलब होगा दोस्तों 9.5। ठीक है, अब देखो यहाँ कितना होगा, ये होगा 69.5। ये एक व्यक्ति का होगा जो व्यक्ति ने छोड़ा है। लेकिन आपको क्या चाहिए, टोटल, यानी कि कुल वजन कितना है। तो इसमें आप क्या करेंगे, 69.5 में 2 का गुना करेंगे क्योंकि 2 व्यक्ति हैं। तो देखो 69 दूनी दोस्तों कितने हो गए, वो हो गए आपके 128, और 128 में आधे का 2 गुना कितना होगा, 1। तो यानी कि 139 जो होगा दोस्तों क्या होगा, वो होगा आपका 139। जो गुना करके मैं दिखाता हूँ, तो 5 10 की 0, तो उनमें 18 को 19, 2 की 12 और 13। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 200 और 300 के बीच वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 4, 9, 12 और 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेष 7 बचे। तो दोस्तों आपको करना क्या है, देखो पहले हम एलसीएम निकालेंगे उन संख्या का जो आपको डिवाइड करना ही है। कौन सी, 4, 9, 12 और 16। ठीक है, और उसमें क्या करेंगे, हम उसमें हम ऐड करेंगे जो हमारा रिमाइंडर है। और रिमाइंडर दोस्तों हमें कब ऐड करना है, तब ऐड करना है जब हमारी संख्या 200 और 300 के बीच हो। ठीक है, तो देखो जब इनका एलसीएम लोगे तो दोस्तों क्या आएगा हमारा, देखो देखो 12 और 9 और 4 इनका एलसीएम क्या होगा आपका, ये होगा आपका 36। और 36 और 16 का दोस्तों आप एलसीएम लोगे तो आपका क्या आएगा, वो आएगा 144। कितना, 144। अब 144 के साथ मान के चलिए के है हमारा। ठीक है, और देखो के का मान हम ऐसा क्या धरें कि हमारा जो 200 और 300 के बीच आ जाए। तो दोस्तों 144 दूनी कितने हो गए, 288। तो के का मान के चलिए मैंने 2 रखा, तो 144 दूनी कितने हो गए, 288। और 288 में दोस्तों 7 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 295। कितना, 295 होगा, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। अगले क्वेश्चन में बोला है कि निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे छोटी भिन्न ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको देखो भिन्न दे रखे 2/9, 14/16 और दे रखे आपको 23/21 और अगली है 19/37। तो इनमें से दोस्तों आपको क्या करना है कि सबसे छोटी भिन्न आपको चेक करनी कौन सी होगी। तो देखो सिंपली मैं आपको बता दूं कि इनका कैंची का गुना आपको करके देखना, जौन सी छोटी आती जाए उससे आप रखते जाइए और जो बड़ी आती है उससे आप छोड़ती जाइए। क्यों, क्योंकि हमें छोटी भिन्न चेक करनी है। तो देखो 14 निम्मा कितने हो गए दोस्तों, 14 निम्मा 126, 16 दूनी 32। छोटी कौन सी आई, 2/9। और देखो 21 का गुना मैंने 2 में करा तो कितना है 42, और 23 का गुना 9 में करेंगे तो दोस्तों 207, यानी कि ये और बड़ी हो गई। यानी कि अभी भी हमारी छोटी कौन सी है, 2/9। और देखो 37 का गुना 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 74, और 9 का गुना 19 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 171। यानी कि दोस्तों आपकी सबसे छोटी जो भिन्न आ गई वो कितनी आ गई, सबसे छोटी भिन्न वो होगी दोस्तों 2/9, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगले क्वेश्चन में बोला है कि 45 रुपये प्रति किलोग्राम के मूल्य वाले 6 किलोग्राम चावल और 60 रुपये प्रति किलोग्राम के मूल्य वाले 5 किलोग्राम चावल एक साथ मिलाए जाते हैं और इस मिश्रण को 10% लाभ पर बेचा जाता है। तो मिश्रण का प्रति किलोग्राम विक्रय मूल्य क्या होगा। तो दोस्तों आपसे विक्रय मूल्य पूछा क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम निकालेंगे कि टोटल अमाउंट हमारा बन कितना रहा है। तो देखो 45 के हिसाब से दोस्तों उसने कितने मूल्य वाले मिलाए, 6 किलोग्राम। ठीक है, और उसी प्रकार 60 रुपये किलो वाले 5 किलो गेहूँ उसने मिलाए, जो उसका जो माल है। ठीक है, तो जो मिक्स करता है तो टोटल दोस्तों कितने रुपये का बैठता है। तो दोस्तों ये बैठेगा आपको 45 दूनी 90, 9 × 27, यानी कि 270 रुपये का, और ये बैठेगा आपका 300 रुपये का। जब इसे ऐड करेंगे तो दोस्तों कितना बैठेगा, ये बैठेगा 570 रुपये का। ठीक है, और आपको सिंपली क्या करना है दोस्तों, ये कह रहा है कि अगर हम इसे 10% के लाभ पर बेचें तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। दोस्तों विक्रय मूल्य निकालने के लिए आप सिंपली क्या करोगे, सेलिंग प्राइस बराबर 570 इंटू क्या करना है, इसे किस पर बेचना है, 10% के लाभ पर। तो दोस्तों 10% के लाभ पर बेचने का मतलब है कि 100% आपका मूल्य है और कितने में बेचें, 10% के लाभ पर, यानी कि 110% पर।
ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से जो निकल के आएगा टोटल कितना निकल के आएगा, टोटल हमारा जो पेट है उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। ठीक है, तो देखो 2 जीरो से हमारे 2 जीरो ये कट गई। और दोस्तों ये जो आया आपका 57 इंटू 11, ये आया आपका कितने का, ये आया टोटल उसका, कि हमारे टोटल जो हमने बनाया है मिक्सचर उसका है, लेकिन हमें निकालना है 1 किलो का। तो देखो 1 किलो का निकालने के लिए क्या करेंगे, जितनी क्वांटिटी थी उससे भाग। तो देखो 6 किलो हमने 1 मिलाया था और 5 किलो 1, टोटल कितना होगा 6 और 5 11। तो देखो जब 11 से भाग दोगे तो कितनी बार कटेगा, एक बार, और 1 का गुना 57 करोगे तो रेट कितना आएगा 57 रुपये पर केजी। ठीक है, और यही आंसर है। अगले क्वेश्चन में बोला है गोलाकार मैदान की त्रिज्या क्या होगी जिसका क्षेत्रफल क्रमशः 8 मीटर, 9 मीटर और 12 मीटर त्रिज्या वाले 3 छोटे वृत्ताकार मैदानों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो दोस्तों इसे मैं आपको समझा दूं कि देखो मान के चलिए कि हमारे पास 3 वृत्त छोटे छोटे हैं जिनकी त्रिज्या क्या है पाई r1 स्क्वायर, यानी कि इनके क्षेत्रफलों का जो योग होगा दोस्तों छोटे वृत्तों का, उसका क्षेत्रफलों का योग एक बड़े वृत्त के क्षेत्रफल के क्या होगा बराबर होगा, गोलाकार क्षेत्रफल के। ठीक है, तो मान के चलिए पहले गोले की त्रिज्या r1 प्लस पाई r2 स्क्वायर, ठीक है, दूसरे का क्षेत्रफल, और तीसरे का क्षेत्रफल क्या होगा पाई r3 का स्क्वायर। और ये किसके बराबर होगा दोस्तों, बड़े वाले जो गोला है उसके क्षेत्रफल के बराबर। तो उसकी त्रिज्या मानने वाले कैपिटल R। ठीक है, तो देखो पाई दोनों तीनों जगह कॉमन है, तो पाई मैंने बाहर निकाला। ठीक है, यहाँ अंदर क्या बचा, स्मॉल r1 स्क्वायर स्मॉल r2 स्क्वायर प्लस स्मॉल r3 का स्क्वायर बराबर यहाँ का बचा पाई r स्क्वायर। और दोस्तों पाई से क्या होगा, आपको पाई कट जाएगा, तो सिंपल आप क्या करोगे, आपको रेडियस निकालने बड़े वाले गोले की। तो आप कैसे निकालोगे कि r1 कितना दे रखा आपको 8, तो 8 का होल स्क्वायर होगा 64, और r2 का मान दे रखा है 9, तो 9 9 81 प्लस r3 का दे रखा आपको 12, तो 12 का होल स्क्वायर कितना होगा 144। तो दोस्तों आप ऐड करोगे तो देखो क्या होगा, 4 और 1 5, 5 और 4 9, फिर ऐड करेंगे 6 और 14, 14 और 4 18 का 8, हाथ से लगा 1 और 1 कितना होगा दोस्तों 2, यानी कि रेडियस का स्क्वायर। और दोस्तों आपका रेडियस जो 289 किसका होल स्क्वायर होता है, ये होता है आपका 17 का। तो दोस्तों 17 क्या होगी, उसकी बड़े गोले की त्रिज्या होगी, जो कि इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 110 मीटर और 70 मीटर लंबी 2 ट्रेन एक दूसरे की ओर क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 32 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समांतर रेखा पर चल रही हैं। वे एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेंगी जिस क्षण वे मिलती हैं। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को आप क्या करोगे, तो कुछ जब भी आपको 2 ट्रेनें दें तो आप करना क्या है कि रिलेटिव स्पीड बराबर क्या लेना है। देखो रिलेटिव स्पीड बराबर लेनी है दोस्तों आपको टोटल डिस्टेंस और बटे में टोटल टाइम। ठीक है, तो देखो रिलेटिव स्पीड क्या होती है दोस्तों, जब 2 ट्रेनें विपरीत दिशा में चलती हैं तो हम क्या करते हैं, दोनों की स्पीड को जोड़ते हैं। ठीक है, तो पहली ट्रेन की स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी की कितनी है 32 किलोमीटर प्रति घंटा। और दोस्तों ये स्पीड आपकी किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसे बदलेंगे हम किस में, मीटर प्रति सेकंड में। उसके लिए करेंगे हम 5/18 से इसमें गुना। ठीक है, बराबर। और देखो टोटल डिस्टेंस कैसे लिखोगे कि पहली ट्रेन की लंबाई है 110 मीटर और दूसरी कितनी है 70 मीटर। अब देखो समय आपको निकालना है, तो मैंने क्या रखा t। ठीक है, जब आप सॉल्व करोगे तो दोस्तों क्या होगा, 40 और 32 कितने हो गए 72 इंटू 5/18 बराबर 110 और 70 कितने हो गए 180 बटे में t। अब देखो 18 चौक दोस्तों कितने हो गए 72, और 4 पंजे कितने हो गए 20, और 20 का भाग जब 180 में करेंगे तो कितनी बार कटेगा 9 बार। अब इस टी का गुना हम यहाँ करेंगे तो टी एकम कितना होगा, टी बराबर 9 सेकेंड, यानी कि उसे कितना समय लगेगा 9 सेकेंड का समय लगेगा, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। अगले क्वेश्चन में बोला है कि मेरे पिता ने 280 रुपये इस तरह वितरित किए कि प्रत्येक लड़के को 20 रुपये और प्रत्येक लड़के को 10 रुपये मिले। यदि लड़कियों की संख्या से 2 कम है तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमने करना क्या है, देखो मैंने लड़कों को माना बॉयज़ और लड़की जो है उन्हें माना गर्ल्स। ठीक है, तो देखो जब बॉयज़ हैं उनको कितने रुपए देती हैं, तो इसमें बोला है कि प्रत्येक लड़की को 20 रुपये, यानी कि गर्ल्स को कितने देंगे 20 रुपये प्लस बॉयज़ को कितने देंगे 10 रुपये। अगर ये इस तरह से बांटते हैं तो टोटल रुपये कितने बढ़ते हैं 280 रुपये। ठीक है, लेकिन इसमें बोला है कि गर्ल्स की जो संख्या है वो बॉयज़ से कितनी है 2 कम है। ठीक है, वो जो लड़कों की संख्या है दोस्तों लड़कियों से कितनी कम है 2, यानी कि गर्ल्स ज़्यादा हैं बॉयज़ से 2।
ठीक है, यानी कि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा 2। तो दोस्तों जब इसे सॉल्व करोगे तो क्या होगा, एक जीरो से हमारी एक जीरो ये कट गई, क्योंकि ये दोनों तरफ है तो कॉमन लेके मैंने क्या करा, इसे काट दिया। तो देखो जब समीकरण को लिखोगे तो क्या हो जाएगा 2g माइनस की सॉरी b बराबर 28। ठीक है, और दोस्तों करना क्या है कि इन समीकरण को आपको जोड़ना है। तो देखो प्लस का भी माइनस का भी क्या हो जाएगा, आपस में कट जाएगा। ये 2g में g जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 3g बराबर 28 और 2 कितना हो जाएंगे 30। और 3 का भाग दोस्तों इसमें दोगे तो गर्ल्स कितनी आ जाएंगी 3 ढाई 30, यानी कि गर्ल्स आपकी 10 थी। और दोस्तों इस g का मान अगर आप पहली समीकरण में रखोगे इस दूसरी वाली में, तो कि देखो गर्ल्स बराबर 10, तो देखो 10 माइनस के बॉयज बराबर 2। अगर मैं बॉयज को इधर ले जाऊँगा तो 2 इस तरह आएगा, किसका हो जाएगा माइनस का, और 10 में से 2 हटाएंगे दोस्तों क्या आएगा 8, यानी कि लड़के कितने थे दोस्तों 8 थे, जो कि आंसर है आपका। अगले क्वेश्चन में बोला है कि यदि x y का 80% है तो y 2x का कितना प्रतिशत है। यानी कि दोस्तों इसमें बोला है कि x जो y का कितना है 80% है। मान के चलिए अगर y आपका 100 है तो x कितना हो जाएगा 100 का 80% 80। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि अगर y 2x का, यानी कि अगर हम इसका 2 गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 160 और ये कितना रहेगा हमारा 100 ही। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि बाई 2x का, यानी कि 100 जो है 160 का कितना प्रतिशत है, यही आपसे पूछा है। तो देखो कैसे निकालेंगे हम आंसर अपना। आंसर के लिए क्या करेंगे, 100 को रखेंगे हम ऊपर, क्योंकि इसके बारे में पूछा और इससे तुलना की है तो इसे रखेंगे हम बट्टे में 160। ठीक है, और देखो इनटू क्या करेंगे दोस्तों 100 पैंसठ से गुना। तो देखो 20 पंजे दोस्तों कितने हो गए 100 और 20 अट्ठे कितने हो गए 160। देखो 4 दूनी 8 और 4 से कितनी बार कटा 25 बार। और देखो 25 पंजे दोस्तों कितने होते हैं 125, और 125 में जब 2 का भाग करोगे दोस्तों तो आपको परसेंटेज वैल्यू कितनी आएगी, 2 छिक्की 12, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, यानी कि 62.5% क्या होगी आपका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में बोला है कि एक बेईमान दूध वाले ने प्रत्येक 3 लीटर दूध पर 1 लीटर पानी मिलाया और इस तरह उसने 64 लीटर दूध बनाया। ज्ञात कीजिए कि दूध और पानी का अनुपात 4:3 प्राप्त करने के लिए उसे कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। तो दोस्तों आपको करना क्या है कि एक तरफ लिखोगे आप दूध को, ठीक है, और एक तरफ लिखोगे आप पानी को। तो देखो अनुपात लिखने के बाद में क्या करोगे कि 3 लीटर दूध कितना मिलाता, 3 लीटर दूध में 1 लीटर पानी, ठीक है, मिला दिया। अब देखो ये टोटल क्वांटिटी आपको दे रखी है 64 लीटर जब बनाता है, तो वो चाहता है कि इस अनुपात को 4:3 करना है, यानी कि दूध और पानी का अनुपात अगर 4:3 करना हो तो उसे क्या करना होगा। दोस्तों इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जो ये आपका रेशियो है, तो इन्हें देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि हम जिस क्वांटिटी में चेंज करते हैं उसका रेशियो हम चेंज करते हैं, लेकिन जिसमें हम कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं क्वांटिटी में, तो उसका रेशियो भी हमें क्या रखना होता है सेम। तो देखो दूध यहाँ 3 लीटर है, यहाँ 4 लीटर है, दूध में तो हमने कुछ अंतर किया नहीं, तो हमें क्या करना होगा दूध की क्वांटिटी को सेम। तो देखो इसमें करूँगा मैं 4 से गुना, क्यों, क्योंकि हमें देखो 4 और 3, तो इसका गुना अगर मैं इसमें कर दूंगा तो ये 12 हो जाएगा, और इसका गुना इसमें तो ये भी 12 हो जाएगा। तो देखो मैंने क्या किया, ऊपरली समीकरण में 4 से गुना और इसमें 3 से। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो देखो 4 3 12, 4 एकम 4, 3 चौके 12 और 3 3 9। अब दोस्तों आपको देखो क्या दे रखा है कि देखो 4 लीटर जो पानी था आपका 4 यूनिट से कितना होगा 9 यूनिट, कितना होगा 4 से 9 यूनिट कितना पड़ेगा 5 यूनिट। और देखो 5 यूनिट का मान आपको निकालना है कितना होगा, लेकिन आपको जो दे रखा है 64 लीटर पानी, वो कितना दे रखा है 64 लीटर जो दूध बनाया है वो दे रखा है 12 और 4 16 यूनिट का मान। टोटल इनका मान आपको निकालना 5 का, तो गुना करेंगे 5 से, तो 16 चौके कितना होगा 64, और 4 का गुना 5 में करेंगे तो कितना होगा 20 लीटर। और यही का दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है। अगले क्वेश्चन में बोला है कि लोहे के 3 अलग अलग टुकड़े अलग अलग लंबाई के एक छात्र को दिए जाते हैं जो क्रमशः 33 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर 77 सेंटीमीटर होते हैं। उसे अधिकतम लंबाई की छड़ें इस प्रकार बनानी होती हैं कि कोई लोहे का कचरा न बचे। ऐसी छड़ की अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना कि जब भी आपको अधिकतम बोले यानी कि मैक्सिमम शब्द का आपके सामने आए तो आपको करना क्या है, उसका आपको HCF निकालना है। क्या निकालना है HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो उसको कितनी लंबाई दे रखें 33 सेंटीमीटर, अगली दे रखी है 55 सेंटीमीटर और अगली दे रखी है 77 सेंटीमीटर।
अब दोस्तों आप इसमें से ये सोचिए कि हमें अधिकतम लंबाई की कितनी लंबी छड़ बना सकती हैं। तो देखो उसके लिए निकालना होगा आपको एचसीएफ, और दोस्तों एचसीएफ क्या होता है, जो सभी में कॉमन हो। तो देखो मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि 33 जो है, 33 को लिख सकते हैं 11 इंटू 3, और 55 को लिख सकते हैं 11 इंटू 5, 77 को लिख सकते हैं 11 इंटू 7। इन सभी में कॉमन क्या आपका 11 है। तो 11 ही दोस्तों एक ऐसी लंबाई होगी जो सभी के लिए क्या होगी, समान होगी, और यही आपका आंसर है। अगले क्वेश्चन में बोला है कि एक छात्र को एक संख्या में 16 जोड़ने और 10 घटाने के लिए कहा गया था। उसने गलती से 16 घटा दिया और 10 जोड़ दिया और उत्तर 14 पाया, तो सही उत्तर क्या है। तो दोस्तों इसमें बोला क्या कि मान के चलिए हमारी जो संख्या थी वो x थी। अब x में एक छात्र से बोला गया कि इसमें आपको करना क्या है कि 16 जोड़ना है और 10 आपको घटाना है, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, उसने उल्टा किया। तो देखो इस समीकरण का मान अगर हम फाइंड करें तो क्या होगा, x 16 में से 10 घटाएंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 6, यानी कि इसके बराबर आ गया x प्लस 6। अब आपको करना क्या है दोस्तों, आगे बोला है कि उसने गलती से क्या किया, उस x में से 16 घटा दिया और 10 जोड़ दिया, और इस प्रकार जो उत्तर आया वो क्या है, 14। तो देखो यहाँ से अगर हम x का मान फाइंड करें तो दोस्तों क्या आएगा, x बराबर 16 में से 10 घटाएंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, माइनस का 6, और 14 में से जब माइनस 6 को इधर लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का 6। 14 में 6 ऐड करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 20, ठीक है, कितना हो जाएगा 20। अब देखो इस x का मान अगर हम इसमें रख दें समीकरण 1 में, तो आपका आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा दोस्तों आपका 20 प्लस के 6, 20 में 6 ऐड करेंगे तो दोस्तों क्या आएगा, 26, जो कि करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में बोला है कि चेन्नई के लिए बस हर 30 मिनट में एक बस डिपो से निकलती है। पूछताछ के लड़के ने एक यात्री को बताया कि चेन्नई के लिए बस 10 मिनट पहले निकली और अगले बस सुबह 10:30 पर चलेगी। तो पूछताछ के लड़के ने यह बात कब बताई, यानी कि दोस्तों आपसे ये पूछा है कि क्लर्क ने जब उस यात्री को बताया कि आपकी जो अगली बस है 10:30 पर निकलेगी, तो उसने किस समय बताया। तो दोस्तों पहले मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक बस जो है कितने मिनट बाद चलती है, 30 मिनट के बाद, ठीक है। और जो क्लर्क है उसने क्या बताया कि 10 मिनट पहले निकल गई। अगर 10 मिनट पहले दोस्तों निकलती है तो प्रत्येक 30 मिनट पर निकलती होगी, तो ये कितनी बार जाएगी, 10:30 पर, ठीक है। अगर दोस्तों 10:30 में से हम 30 घटाए थे तो कितनी बस निकली होगी, 10 बजे, कितने बजे, 10 बजे। अगर 10 बजे बस निकली है तो उसने कितने मिनट बाद बताया होगा, 10 मिनट बाद, क्योंकि उसने बोला 10 मिनट पहले। तो कितने टाइम पर, 10:10 पर उसने क्या है, क्लर्क ने उसे बताया, जो कि आंसर है। अगले क्वेश्चन में बोला है कि समलंब का क्षेत्रफल 1152 सेंटीमीटर है और सबसे कम दूरी 16 सेंटीमीटर है। तो यदि इसकी समांतर भुजाओं का अनुपात 4:5 है तो समलंब, तो सबसे लंबी भुजा की लंबाई आपको ज्ञात करो। तो दोस्तों देखो मैं आपको बता दूं कि समलंब चतुर्भुज होता क्या है। देखो ये होता है हमारा समलंब चतुर्भुज, जिसकी जो छोटी और बड़ी भुजा क्या होती है, एक दूसरे के समांतर होती है। जैसे ये भुजा क्या होती है दोस्तों, समांतर होती है, और ये जो विपरीत भुजा हैं ये क्या होती हैं आपकी, बराबर। तो देखो इनका मान आपको अनुपात में दे रखा कितना, 4:5, ठीक है, 4:5, या तो मान लीजिए 4x और इसे मान लीजिए 5x, ठीक है। और देखो इनके बीच की दूरी, ये जो दूरी है दोस्तों ये कितनी दे रखी है आपको, यहाँ से यहाँ तक की वो दे रखी है 16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उससे पूछा है कि अगर इसका क्षेत्रफल, अगर इस पूरे का क्षेत्रफल आपको 1152 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो इसका जो है आपको पूछा है कि इसकी सबसे छोटी जो भुजा है इसकी लंबाई क्या होगी। तो देखो उसके लिए क्या करोगे, जो दोस्तों आपका समलंब चतुर्भुज होता है उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आपका, देखो एरिया बराबर समांतर भुजाओं का योगफल। जो आपकी समांतर भुजाएं हैं ये, इनका योगफल, तो ये कितना हो जाएगा, 4x प्लस के 5x, और इंटू क्या करेंगे दोस्तों, इनके बीच की दूरी कितनी है, 16, तो इंटू 16, और इसी का मान दोस्तों आपके पास है 1152। तो देखो 1152 बराबर 4x और 5x कितना हो जाएगा, 9x प्लस के इंटू 16। तो देखो सॉल्व करोगे तो यहाँ से निकल के आएगा आपका x का मान। तो देखो 16 में 7 दोस्तों कितने हो गए, 112 बचा 3, 16 दूनी 32, और 9 का भाग करेंगे दोस्तों इसमें, 9 का भाग अगर इसमें करेंगे तो दोस्तों कितनी बार कटेगा, 9 8 72, यानी कि x बराबर कितना आ गया दोस्तों आपका, x बराबर आया आपका, x बराबर 8। दोस्तों इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी है। देखो इसका जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल इंटू हाइट। तो देखो यहाँ पर 1/2 आ रहेगा, और इस 2 का गुना अगर हम 8 में करेंगे तो कितनी आएगा,
8 दूनी 16, एक्स का मान आएगा आपका 16। ठीक है, एक्स का मान आ गया 16। अब आप क्या करोगे कि आपसे पूछा छोटी भुजा का मान, तो छोटी भुजा कितनी है 4x, तो 4 इंटू 16 कितना आ जाएगा दोस्तों 4 इंटू, देखो सबसे लंबी पूछा है तो देखो छोटी भुजा हो जाएगी आपकी 64 सेंटीमीटर और बड़ी वाली कितनी हो जाएगी 5x, यानी कि 5x बराबर 5 का 16 गुना कितना होगा आपका 80 सेंटीमीटर, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है आपका। अगले क्वेश्चन में बोला है कि प्रथम 200 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर होता है। यानी कि दोस्तों आपसे पूछा है कि प्रथम 200, दोस्तों इसमें थोड़ी मिस्टेक दे रखी है। देखो मिस्टेक क्या है कि इंग्लिश में तो दे रखा है कि पहली 20 कि दी सम ऑफ द फर्स्ट 20 ऑड नंबर्स इज इक्वल, यानी कि इनका दोस्तों क्या होगा योग। तो देखो मैं आपको बता दूं कि जो आंसर दे रखा है इसमें आपको दे रखा है जो 20 प्राकृतिक संख्याओं का, 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का, लेकिन हिंदी में दोस्तों आपको गड़बड़ है। तो देखो हम आंसर किसके निकालेंगे जो आपका सही है। तो देखो प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का जो दोस्तों योग होता है उसका फॉर्मूला होता है आपका क्या n²। ठीक है, यानी कि आपका n बराबर 20 है तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों 20 का होल स्क्वायर 400। यानी कि दोस्तों आपके जो प्रथम n विषम संख्याओं के जो योग होता है दोस्तों कितना होता है n²। ठीक है, तो देखो n बराबर क्या आपका 20 का होल स्क्वायर कितना होगा 400, और यही क्या आपका आंसर है। अगले क्वेश्चन में बोला है कि एंटनी और जूली साथ मिलकर फर्श की सजावट का काम 15 दिनों में पूरा कर सकती हैं और जूली अकेले इसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकती है, तो एंटनी अकेले फर्श की सजावट का काम कितने दिनों में पूरा कर सकती है। तो दोस्तों आप क्या कर सकते हो कि देखो एक तरफ एंटनी है तो एंटनी को लिखा मैंने ए से, और दूसरी तरफ है जूली। जब ये दोनों मिलकर दोस्तों करते हैं एंटनी और जूली, तो देखो होता क्या है कि एंटनी और जूली मिलकर एक साथ मिलकर काम कितने दिन में करते हैं 15 दिन में, लेकिन वही जूली अकेले कितने दिन में करते हैं 20 दिनों में। अगर दोस्तों हम टोटल कार्य निकालें तो कितना होगा 20 और 15 का एलसीएम 30 यूनिट, और इनकी क्षमता कितनी होगी देखो 15 का भाग करा 30 में तो 2 बार कटा, और जब 20 का भाग इसमें करोगे सॉरी दोस्तों एलसीएम आएगा आपका देखो 60, कितना 60, तो 15 चौके कितने हो गए 60, तो दोनों की क्षमता होगी 4 यूनिट, और वहीं जूली की क्षमता कितनी होगी 20 दिए 60, यानी कि 3 यूनिट। अब देखो अगर आप जूली की क्षमता इसमें से निकाल दोगे 4 में से तो आपकी एंटनी की क्षमता कितनी आ जाएगी 1 यूनिट। तो क्वेश्चन में पूछा है कि एंटनी जो है इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है अकेला। तो देखो टाइम ऑफ एंटनी बराबर टोटल वर्क को रखेंगे ऊपर और बटे में उसकी क्षमता से भाग, तो कितना आएगा वो आएगा 60 दिन, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।